तुहिन कांता पांडे जो कि सेबी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, दरअसल वो वित्त मंत्रालय में सेक्रेटरी रहे हैं अब तक, और वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव थे। वित्त सचिव का मतलब होता है वित्त मंत्रालय में जितने भी सचिव हैं, सबसे सीनियर मोस्ट जो सचिव होते हैं वो वित्त सचिव कहलाते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी थी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आता है, जीएसटी डिपार्टमेंट भी आता है, उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। और रेवेन्यू सेक्रेटरी बनने से पहले ये विनिवेश सचिव रहे हैं, जिसको मोटे तौर पर कहें दीपम सचिव कहते हैं, जिनके ऊपर सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की जिम्मेदारी होती है, तो उसके सचिव रह चुके थे। और उसके बाद बजट बनाने की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उससे ठीक पहले उनको रेवेन्यू सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई थी, और अब ये सेबी चेयरमैन बनाए गए हैं। 3 साल के लिए सेबी चेयरमैन की जिम्मेदारी इनको दी गई है। दरअसल 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उड़ीसा कैडर के हैं, और आईएएस बनने से पहले इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, खासतौर से इन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए किया है चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यूके से इन्होंने एमबीए किया हुआ है, और उसके बाद जब आईएएस बने तो आईएएस बनने के बाद उड़ीसा कैडर में जब आईएएस बने तो अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर रहे। ये संभलपुर जिले के डीएम रह चुके हैं। इसके अलावा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। योजना आयोग में 5 साल के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं। कैबिनेट सेक्रेटरीट में 2 साल ये अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। और अगर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से कहें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, पब्लिक फाइनेंस पर इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। उड़ीसा के फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो ये सारी बातें रहीं आपको इनके जो करियर के हिसाब से कहें। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो बहुत लोग नहीं जानते वो आपको बताऊं कि ये तुहिन कांता पांडे बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। इनसे जब आप बात करेंगे तो बिल्कुल इनके दिमाग में आपको लग जाएगा कि हर चीज़ों को लेकर बहुत ही क्लियर थॉट है, और उसके प्लस पॉइंट को भी समझते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट को भी समझते हैं। तो जब भी इनके पास कुछ प्रस्ताव या कोई विचार आता है विचार करने के लिए, तो वो उसके दोनों पक्षों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इनकी एक खासियत है। और जब इनसे आप ज़्यादा लंबी बात करेंगे ना तो आप पाएंगे कि इनके अंदर एक कह सकते हैं कि धर्म के प्रति भी बड़ी गहरी नॉलेज रखते हैं। तो कई बार इनसे लंबी बातचीत हुई तो अधिकांश समय, ज़्यादा समय इनसे धर्म के ऊपर भी बातचीत हुई। तो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के भी शख्स ये हैं, और किसी भी निर्णय से पर पहुंचने से पहले बहुत ही इसके गहराई तक जाते हैं, और गहराई में जाकर देखते हैं कि इसके सकारात्मक पहलू क्या होंगे, नकारात्मक पहलू क्या होंगे, उसके हिसाब से ये कोई फैसला लेते हैं। और ये लकीर के फ़कीर वाले व्यक्ति अधिकारी नहीं है, एकदम बिल्कुल कानून पर टिके रहना है और ग्रोथ भले ही कहीं किसी हाथ पर चले जाए, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति नहीं है। ये बहुत ही सुधारवादी या फिर कहें प्रगतिवादी सोच के व्यक्ति रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सब खासियत को देखते हुए इन्हें सेबी चेयरपर्सन पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।